हेलो बच्चों। तो आपने अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो चैप्टर नंबर 4 इज देयर, क्लास 10th का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें हमने एक पॉलिनोमियल को पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम उसी से रिलेट करते हुए आपका कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके रहेंगे। तो फर्स्ट वन इज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल से कैसे डिफरेंस है, वो सारी चीजें। आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी वो कैसे पता करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नेचर को फाइंड आउट करेंगे। नेचर को फाइंड आउट इन द सेंस कि क्या उसके कुछ सॉल्यूशंस होंगे तो कैसे होंगे, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट इज, हम अगर रियल रूट्स होते हैं, कौन से रूट्स? रियल रूट्स होते हैं, तो रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उनकी क्या मेथड्स होती है, उसको हम पढ़ेंगे। दो मेथड्स हमारी होगी उसमें, एक होगी फैक्टराइजेशन मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आफ्टर दैट इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले, ये वाले सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए कि टॉपिक्स हम कौन से कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर किसी भी चीज को टारगेट करना है तो उसके टॉपिक्स पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाह रहे हो। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला लेवल करना है, ये वाली चीज करना है, इस टॉपिक को कवर करना है। वो सारी चीज हम वन बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर होता जाएगा और टॉपिक भी कवर होता जाएगा। ठीक है, आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और पॉलिनोमियल से किस तरीके से ये सेपरेट होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल के टाइप में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बेसिकली था, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन जिसमें कुछ आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उनके होते हैं आपके क्या? जीरोस। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू सिंबल यूज होता है। क्या सिंबल यूज होता है? इक्वल्स टू सिंबल यूज होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होगा। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसकी डिग्री क्या रहेगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होगा? जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अब इक्वेशन अगर आ जाए तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या रहे? 2 रहे, इक्वल टू का सिंबल रहे, और इक्वेशंस के क्या होंगे? आंसर्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रूट। सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? रूट। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो फिर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 2, ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू सिंबल रहते हैं और डिग्री क्या रहती है? 2 रहती है। अब उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी होंगे, कोई जैसे पॉलिनोमियल था उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका भी क्या होगा? यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो वी कैन से कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जैसे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था वैसा ही इसका भी है। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ पी एक्स इज इक्वल टू होता था। पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इक्वल टू रहे किसी जीरो के, मतलब यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू रहेगी ऐसी जो इसको पूरा सेटिस्फाई करने पे जीरो के इक्वल कर देगी। ठीक है, फिर वही बात कि ए क्या है, बी क्या और सी क्या है। अब इसमें कंडीशन भी रहेगी आपकी कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो होता है तो जीरो इंटू एनीथिंग ये आपका जीरो होगा, और यहाँ पे डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। तो डिग्री अगर 1 होती है तो इट मीन वो आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक की। तो ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए।
बी में भी जीरो, सी कैन भी जीरो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अब ए क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सेम ऐसा कैसा बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आफ्टर दैट सी आपका बनता है कांस्टेंट। कोफिशिएंट एक इसका, एक एक्स स्क्वायर का है, एक आपका एक्स का है, और एक क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे डिग्री को मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा, डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन हमारे पास रहेगी तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वहां पे डिग्री 2 हो जाती है तो वी कैन से कि वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखते हैं, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट लिखते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हर इक्वेशन को लिखना है, और उसको हम देखेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक होगी तो फर्दर उसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ये नोट डाउन कीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास, जैसे एक इक्वेशन ये ली और एक इक्वेशन ये ली, आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब है या नहीं है तो वो एक सिंपल सा टॉपिक है आपका कि भैया आपको क्या चेक करना है, डिग्री चेक करना। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वी कैन से दैट कि वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, सॉरी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इसको एलिब्रेट करते हैं इस इक्वेशन को। जनरल आइडेंटिटीज आपकी यूज होगी, आपको जनरल आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है आपको दिख रही होगी कि कुछ टर्म्स है ए प्लस बी और उसका क्या है, स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वी कैन से दैट ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर एंड 2ab, तो 2x एंड 1। इसके बाद इधर की साइड तो 2 का इंटू एक्स में तो 2x एंड 2 का इंटू -3 में तो -6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो, मतलब उधर की साइड कुछ भी टर्म नहीं होगा, जीरो होगा। तो सब टर्म्स को इधर लाना है। तो यहाँ पे देखा तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और साथ में एक्स। इधर लाया 2x को तो ये आ गया माइनस का 2x, -6 इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। अब और अगर ये रेक्टिफाई हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इसको करना है। एक 2x प्लस का है, 2x माइनस का, तो कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 के हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या फोकस करा है, डिग्री को। तो डिग्री अगर 2 है तो वी कैन से दैट कि वो क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, हियर डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल है। अब इसको ही हम नेक्स्ट पैटर्न में करते हैं, इसे ही हमको सॉल्व करना है और लास्ट में पता करना है कि डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको भी हम सॉल्व करके चेक करते हैं। जनरल आइडेंटिटीज यूज होगी, मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। एक्स इंटू एक्स क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इंटू 1 में तो 1x। आफ्टर दैट -2 इंटू एक्स इज -2 इंटू 1 इज -2। एज इट इज इधर की साइड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x। आफ्टर दैट -1 इंटू एक्स इज -1x और इसका इंटू हुआ -1 का 3 में तो -3। अब क्या करते हैं, पहले तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, 1x और -2x, तो माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो क्या होगा -1 और साथ में क्या है x। आफ्टर दैट +3 और -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और साथ में आपका x। आफ्टर दैट माइनस। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो ऐसे ऐसा लगता है यार एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसको और अगर सॉल्व करें तो इसको इधर की साइड लाइए, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस 1x, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 2 इज इट इज 3, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इक्वल्स टू क्या बना 0। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, माइनस 1x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस 3 तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो ऊपर ऐसा लग रहा था आपको कि कहीं ना कहीं ये डिग्री 2 दे रहा है, बट लास्ट में अल्टीमेटली क्या पता चला हमको, यहाँ पे डिग्री क्या है, ये पावर है एक्स की 1, तो यहाँ पे आपका डिग्री 2 नहीं है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं हो सकता। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा, हियर डिग्री इज 1, so it is not a quadratic equation, not a quadratic equation। ठीक है, तो सिंपल सा है काम, क्या हमारा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, चेक करें क्या डिग्री 2 आ रही लास्ट में, अगर डिग्री 2 आती है तो हम उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब इसमें क्या होगा, ये तो जो एक जनरल सा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ऐसा जैसा आपके डिफरेंट फार्मूले भी लगेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब भी लग सकता है, तो आप वो फार्मूलेज यहाँ पे लिख लीजिए। एक फार्मूला आपका लग सकता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पे क्यूब का, तो क्यूब का फार्मूला, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और एक लास्ट फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जनरल फार्मूलेज यहाँ पे काम आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसा कैसा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं किसी क्वेश्चन में हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कहीं हो सकता है, ए माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। तो सिंपल उसमें ए बी की जगह पे आप वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने पे लास्ट में अल्टीमेट आपका क्या आना चाहिए, डिग्री 2 आना चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो वी कैन से दैट कि वो कौन सा इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक। अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से और किसी भी रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स निकालना किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब नेचर एक सिंपल था, जैसे कोई पर्सन होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नेचर से पता करते हैं वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा है तो हमारा किस काम आएगा, बुरा है तो किस काम आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे भी जैसे इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम बात करेंगे कि उनके नेचर की, कि वो किस तरीके के सॉल्यूशंस को दे देगी, या उनके रूट सॉल्यूशंस, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। तो कितने रूट्स होते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं। तो 2 रूट्स किस कैटेगरी के होंगे, क्या वो पॉसिबल होंगे, मतलब रियल होंगे, या इमेजिनरी मतलब पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर रियल होंगे तो किस वेरिएंट के होंगे, भैया वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों की वैल्यूज अलग आ सकती है एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स की वैल्यूज की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, सॉरी उसमें हम बात करेंगे उनके रूट्स को हम पता कैसे करें किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे टर्म आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जैसे आपने वर्ड सुना है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना किसी से। ठीक है, अच्छा है बुरा है, इस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे भी वर्ड आया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब बात करेंगे सर बी कहाँ से आएगा, ए कहाँ से आएगा, सी कहाँ से आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी आपका होता है कांस्टेंट। तो बेसिकली डायरेक्ट इक्वेशन से हम पता करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और उससे डी की वैल्यू निकालेंगे लास्ट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब 3 कैटेगरी हमारे पास आ सकती है डिस्क्रिमिनेंट में। फर्स्ट इज कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा डिस्क्रिमिनेंट होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। क्या वैल्यूज होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। डी की वैल्यू जैसे +4 आ गई, 4/3 आ गई, या कुछ भी है पॉजिटिव साइंस के साथ आ गई, तो हम आपको बोल सकते हैं रूट्स कौन से होंगे, रियल रूट्स होंगे।
और दोनों आंसर्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, तो रियल तो होंगे बट वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, मतलब रियल रहेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग, जैसे x की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई 5, इस तरीके से दो अलग अलग वैल्यूज आएगी। आफ्टर दैट एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम इस वैल्यूज को पुट करें और डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो आ जाए तो इट मीन हमारे रूट्स कौन से होंगे, रियल तो होंगे बट वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आएगी और वही दोनों आंसर्स होंगे। एक्स की वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, एक ही होगी, वो दोनों एक जैसी होगी, तो रियल रहेगी और इक्वल रहेगी। तो हियर वी कैन से कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल होंगे। आफ्टर दैट थर्ड कैटेगरी ये बन सकती है, सिंपल सा, एक आपने बोला पॉजिटिव, एक बोला आपने इक्वल टू जीरो, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, जिसको हम कौन से रूट्स को बोलेंगे, नेगेटिव रूट्स हो, मतलब सॉरी डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब डी की वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाती है तो हम क्या उससे मतलब आउटपुट क्या बोल सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। कौन से रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन से रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी मतलब जैसे कि आपका क्या होता है, कोई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, ठीक है, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, क्लास 11 के अंदर हम सॉल्व करते हैं। अभी हम बात करेंगे तो 10th लेवल पे नेगेटिव वैल्यूज अगर आते हैं डी की तो उसको हम सॉल्व नहीं करते। तो अल्टीमेटली हमको सॉल्व किन क्वेश्चन को करना रहेगा, इन दोनों को करना रहेगा कि जिसमें डी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आए, और डी की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल्स टू जीरो आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, वहां पे चेक करेंगे क्या उसके रूट्स होंगे, किस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। तो इक्वेशन में एक रैंडम ले रहा हूँ, जैसे मान लो इक्वेशन है आपकी 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपने क्या करा, एबीसी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के पास में जो है, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 4। बी जो कि एक्स के पास में है तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस 5, एक्स के पास वाला, तो माइनस उसके साइन को भी लेके चलना है साथ में, ऐसा नहीं कि बस बी आप 5 लिखो, 5 के साथ में माइनस साइन है तो माइनस, तो सी आपका कितना हो गया। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। अब वैल्यूज हम रखते हैं, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आपका क्या है 4 और सी की जगह आपका 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस एज इट इज 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो 25 माइनस 48, तो माइनस 48 इज अ ग्रेट, मतलब 48 इज अ ग्रेटर वन, तो इसमें से माइनस करा तो 8 में से 5 गया तो 3 और 2 में से ये गया तो, लेकिन साइन किसका, माइनस। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको कि डी की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। तो हम डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसको हमको क्या है, सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं, देयरफॉर या हियर डी इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, सो इक्वेशन हैज कौन से रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हो जाए, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहूँ कि भैया रियल रूट्स कब हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में मान लो कि यहाँ पे साइंस में कुछ चेंज आ जाए, ये वाला कहीं पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव बन जाए तो एड होकर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो कैसे हो जाएगा, तो क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह -3 आ गया, तो सी की वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी, -3 हुई तो माइनस इंटू माइनस प्लस और आपका पॉजिटिव आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये नोट डाउन करिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आगे भी हम करेंगे, ठीक। सो उसमें अभी जैसे एक क्वेश्चन हमने करा जिसमें नेगेटिव वैल्यूज आई थी डी की, तो डी की नेगेटिव मतलब उसका कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। बट अगर इस टाइप की कुछ इक्वेशन है जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या पता इसमें आपका आंसर आ जाए कि डी पॉजिटिव हो या डी इक्वल टू जीरो। तो भाई सेम कंसेप्ट, ए की वैल्यू 3, बी आपका एक्स के पास में जो भी लिखा है वो सारा, तो बी की वैल्यू है -4 और साथ में क्या आ जाएगा, √3, और सी आपका जो कांस्टेंट अकेला रहता है विदाउट एक्स, तो उसको हम सी मान लेते हैं। फिर इसमें भी वही, नाउ डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट आपका डी से रिप्रेजेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे -4√3 और उसका स्क्वायर -4 एज इट इज। ए की वैल्यू आपकी है 3 और सी की वैल्यू आपकी। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर करते हो तो वो नंबर आपका डायरेक्ट लिखा आता है और वो आपका रूट हट जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट 4 4 जा 16 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 16 इंटू 3 है, 16 इंटू 3 नेगेटिव भी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो 16 इंटू 3 48, 48 ये आपका 0। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर लोगे, यहाँ पे भी दिख रहा है पर सॉल्व करना सही है। अब यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 है तो d इक्वल्स टू 0 तो वी कैन से दैट कि हियर d इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन इज कौन से रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। कौन से रूट्स रियल और इक्वल रूट्स। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बात करें कौन सी मेथड होती है पर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें भी चेक कर लेते हैं जैसे कि a की वैल्यू आपकी 2, b आपका क्या है -6 और c आपका क्या है 3। अब एबीसी हमको पता चल गया तो आप निकालिए अब डिस्क्रिमिनेंट। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू क्या है सॉरी b की वैल्यू क्या है तो -6 और उसका स्क्वायर -4ac एज इट इज। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करा देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया d इक्वल्स टू। अब d की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव आ गई तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे हियर d इज ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे सो इक्वेशन एज कौन से रूट्स रियल तो हैं बट डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब x की दो वैल्यूज हम निकालेंगे वो दोनों अलग अलग होगी। यहाँ पे भी x की वैल्यूज निकालेंगे और वो दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी सेम होगी। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल सकते चेक कर सकते हो। ये पहले टॉपिक इसलिए मैंने कवर किया ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि इक्वेशन के रूट्स भी है या नहीं है, रियल रूट्स है या नहीं है। अगर रियल रूट्स है तो उसको आप आगे कैसे सॉल्व करो, रियल नहीं है तो वहीं पे आप एंड कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट बता के। ठीक है, अब ये आप नोट डाउन करिए। एक डिस्क्रिमिनेंट का और पैटर्न का क्वेश्चन आता है इसमें आपको ये बोला होता है कि रूट्स कैसे होंगे तो उसमें कुछ अननोन वैल्यूज हम निकालेंगे। ये आप नोट डाउन करिए फिर वो क्वेश्चन करें। सो ये नेक्स्ट पैटर्न ये पैटर्न आपका होता है कि जिसमें आपको ये बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट वाले में कि k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जब इक्वेशंस के कौन से रूट्स हो रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब इक्वेशंस के बता दिया आपको कि रियल और इक्वल रूट्स होंगे मतलब डी आपके पास पता है डी क्या होता है अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होते तो डी इक्वल्स टू 0 होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें तो इसमें देखो तो वही सेम a की वैल्यू आपको पता है 2 जो कि एक्स स्क्वायर के पास में, b मतलब जो x के पास में तो x के पास क्या है आपका अभी k और c जो कि अकेला रहता है तो अकेला क्या है आपका यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे आपको दिया है कि इक्वेशन हैज कौन से रूट रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रियल और इक्वल रूट्स होंगे इफ इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स देन क्या इक्वल्स टू 0 होगा तो देन d इज इक्वल्स टू 0। d क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू आपको पता है क्या है k तो k का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कैसा a की वैल्यू आपकी 2 और c आपका है 3 इक्वल्स टू 0। अब k स्क्वायर ऐसा कैसा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम उधर भेजेंगे अगर 24 को तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 12 टू जा या हम सिंपल सी बात करें तो और क्या लिखेंगे इसको देखो फैक्टर्स बना लो 2 इंटू 2 4 8 और ये आपका 3 देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8
8 3 जा 24। अब इसमें से हम बाहर निकालें अंडर रूट से तो क्या निकलेगा, 2 बाहर आएगा, तो इधर के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आपका बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे 2 3 जा 6। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई एक प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। बोले सर प्लस माइनस क्यों लगाया, तो वही सेम चीज की पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे वही वैल्यू मिलती है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करने पे वही मिलती है, नंबर आपके अगर अंदर सेम है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एक आंसर आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 3 और एक नेगेटिव आंसर आ गया आपका माइनस 2 अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये आप के की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम ऐसा जैसा एक और पैटर्न है, अब यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में पहले दे रखा है नहीं क्वाड्रेटिक के, तो पहले तो उसको वैसा बनाइए और लास्ट में वैसे ही सॉल्व करिए। तो देखो k इंटू एक्स, तो k ही होता है k एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर वही a की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर के पास वाला k, b की वैल्यू जो k x के पास में तो माइनस 2k और c की वैल्यू जो अकेला है तो c आपका क्या आ जाएगा 6। तो abc आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, इफ वही सेम रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल, देन क्या इक्वल टू 0 होगा, तो d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपकी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की वैल्यू आपकी है k और c की वैल्यू आपकी 6 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं यहाँ से इजी कर देता हूँ, 4 ऐसा कैसा रखें, यहाँ से आपका क्या हो गया 6 के साथ में इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से इन दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन निकाला, k स्क्वायर और k में से कॉमन क्या आएगा k, यहाँ पे 2 k थे तो एक k बचेगा अपना कॉमन निकालने के बाद, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी देखे तो 4 बाहर है k बाहर है तो बचेगा क्या आपका 6। अब देखिए ध्यान से तो दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक है 4k और एक है k माइनस 6, तो ये दोनों इक्वल टू 0। तो ये वी कैन से कि 4k भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के और यहाँ से k भी किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी k माइनस 6 भी किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दो वैल्यूज निकलेगी हमारी k की, एक तो k इक्वल टू 0/4, तो 0/4 आपका आ जाएगा 0 और एक k इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 उधर गया तो प्लस का, तो k की हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है 0 और एक है 6। ठीक है, तो इस तरीके से अननोन k वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंडीशन गिवन होगी कि भैया इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल है। फिर एक पैटर्न आपका सीबीएसई में और इंक्रीज कर देते हैं इसमें कि ये ना बोलते हुए कि रियल एंड इक्वल है रूट, ये बोल देंगे आपको कि रूट कैसे रियल है। तो बताइए रूट्स रियल कब होते हैं, तो रूट्स रियल दो कंडीशन में होता है कि डी आपका या तो पॉजिटिव हो और डी आपका क्या रहे इक्वल टू 0। तो मैं अगर दोनों कंडीशंस को मिक्स कर दूं, क्वेश्चन आ जाए आपका कि फॉर रियल रूट्स, कौन से रूट्स रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए हम बोले तो डी ग्रेटर देन 0 है और एक क्या है डी इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम यहाँ पे इक्वेशन में ले सकते हैं डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम वही पैटर्न चलेगा, डी इक्वल टू 0 की जगह आप यूज करिए डी ग्रेटर देन 0। उसे हम अगर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट बोले तो ये वाला पैटर्न यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करके अननोन k की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें रियल रूट्स हमारे पास है, कौन से रूट्स है रियल, और रियल में या तो वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं रियल में इक्वल भी हो सकते हैं। तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे दो मेथड्स का यूज करेंगे। दो मेथड्स हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखी भी थी, एक कौन सी मेथड रहेगी आपकी स्प्लिट द मिडिल टर्म और एक कौन सी रहेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म का दूसरा नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बेसिकली है वो किसने दिया था, श्रीधर आचार्य ने दिया, तो श्रीधर आचार्य फार्मूला भी इसको। इन दो मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए।